ये है ओखला दिल्ली की नूर नगर की झुग्गी, जहाँ बहुत से बच्चे रहते हैं जिन्हें तालीम की सुविधा नहीं मिल पाती। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। इनकी आंखों में तालीम हासिल करने की चाह साफ दिखाई देती है। इसी को देखते हुए हमारी आवाज़ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट शबीना खान, जो एक सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने हमेशा गरीबों की बहुत मदद की है, उन्होंने इन बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर तकरीबन 200 बच्चों की तालीम का बेड़ा उठाया। 2 साल पहले उन्होंने इसी झुग्गी में एक मदरसा शुरू किया, जिसकी सारी जिम्मेदारी और सारा खर्चा हमारी आवाज़ फाउंडेशन नामी NGO ने उठाई। उन्हें स्टेशनरी और ज़रूरी सामान प्रोवाइड कराई, लेकिन अफसोस कि किसी का सपोर्ट न होने के कारण मदरसा बंद करना पड़ा। मोहतरमा शबीना खान ने इन बच्चों का स्कूल में तो एडमिशन पहले ही करा दिया था, लेकिन दीनी तालीम भी ज़रूरी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि ये बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़े, दीन की ज़रूरी बातें जाने। बहुत से बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल भी किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि मदरसा को दोबारा ओपन किया जाए ताकि इन बच्चों को शिक्षित कर सके। इसके लिए आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। बच्चों के लिए किताब, कलम, रेहल, लड़कों के लिए टोपियाँ और लड़कियों के लिए हिजाब चाहिए। इस बेहतरीन और नेक काम में आप भी हिस्सा लें और इन बच्चों का सहारा बने। आप आगे आएँ और खुलकर सपोर्ट करें। मोहतरमा शबीना खान कहती हैं कि जब भी मैं झुग्गियों में बच्चों से मिलने जाती हूँ तो वो फौरन दौड़कर मुझसे लिपट जाते हैं, अपना प्यार दुलार दिखाने लगते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा साफ दिखाई देता है। इसलिए आप भी आगे आइए और इस नेक काम में अपना हिस्सा लें। देखिए, मकसद तो पूरा ये है हमारा कि एक भी बच्चे, कोई भी गरीब बच्चे अनपढ़ ना हो, सारे बच्चे पढ़े लिखे और स्कूल जाएं, शिक्षित हों। तो ये जितने भी बच्चे हैं एक बार आप दिखा दें, ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे कोई मदरसा ना होने की वजह से दीनी तालीम बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है और हमारी आवाज़ फाउंडेशन जो मेरी NGO है, हमने एक कोशिश की है कि 200 के करीब बच्चों को यहाँ पे दीनी तालीम मुकम्मल किया जाए, कुरान शरीफ उनकी पूरी करवाई जाए। तो इसकी हमारी जद्दोजहद और वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी होगी। तो आज हमने एक मदरसे की शुरुआत की है इंशाल्लाह, और आप लोग की दुआ की दरख्वास्त। किस तरह आगे बढ़ाएंगे इसे? कौन पढ़ाने आएगा? क्या टाइमिंग रहेगी? कब तक ये आपका कोर्स इनको लेकर चलेगा? देखिए, जितने बच्चे हैं माशाल्लाह जहन बहुत अच्छा है इन बच्चों का, बहुत जल्दी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे कोई मदरसा ना होने की वजह से दीनी तालीम बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है और हमारी आवाज़ फाउंडेशन जो मेरी NGO है, हमने एक कोशिश की है कि 200 के करीब बच्चों को यहाँ पे दीनी तालीम मुकम्मल किया जाए, कुरान शरीफ उनकी पूरी करवाई जाए। तो इसकी हमारी जद्दोजहद और वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी होगी। तो आज हमने एक मदरसे की शुरुआत की है इंशाल्लाह, और आप लोग की दुआ की दरख्वास्त। किस तरह आगे बढ़ाएंगे इसे? कौन पढ़ाने आएगा? क्या टाइमिंग रहेगी? कब तक ये आपका कोर्स इनको लेकर चलेगा? देखिए, जितने बच्चे हैं माशाल्लाह जहन बहुत अच्छा है इन बच्चों का, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो मौलाना साहब हमने 2 लगवाए हैं। वो मौलाना साहब यहाँ पे रोज़ 3 बजे आएंगे, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे मौलाना साहब ने बोला है तकरीबन 6 से 7 महीने में इन सभी बच्चों की कुरान शरीफ पूरी हो जाएगी। तो कुरान शरीफ पूरा होने के बाद आगे का क्या प्रोग्राम? आगे का ये प्रोग्राम है कि जो बच्चे हिफ्ज़ करना चाहें तो हम मौलाना साहब लगातार लगाएंगे, वो बच्चे हिफ्ज़ कर सकें और आगे कुछ कर सके, पढ़ सके। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो बच्चे, उनकी भी कुरान शरीफ पूरी कराई जाए और उनको दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दी जाए। क्या कहना? ये काम इसका बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी मतलब तेज बोलिए थोड़ा आवाज़। देखिए, ये बहुत अच्छा काम हुआ कि मौलाना नहीं, अभी तक कोई भी आया यहाँ पर ये काम नहीं ला सका, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में नहीं आते मौलाना, और ना झुग्गी झोपड़ी वाले के पास इतना पैसा कि बच्चों को अपने मौलाना लगा के पढ़ाए। इन्होंने जो ये काम खोला बहुत अच्छा, और अल्लाह करे कि और आगे तक बढ़े ये काम। आप लोग चाहते थे कि बच्चे दीनी तालीम हासिल करें? हमने कई बार किसी और भी लोगों से बोला है, लेकिन कोई आया 2 दिन के लिए आया फिर चले गए। और शमीना बहन ने बहुत अच्छा काम करा है जो ये मौलाना को लेके गई, और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े ये काम। तो आप इससे खुश हैं, इस काम से? जी बहुत खुश हूँ। ये खुश काम हैं? बहुत अच्छा हुआ, खुश हूँ।
ये चीज तो देख कर मैं तो अनजान यहाँ पर आ गई, क्योंकि और सब चीजों के लिए आया लेकिन इस चीजों के लिए नहीं आया कोई भी आज तक काम के लिए आया, अंदर। मेरी काम के लिए ये जरूरी था। जी ये बहुत जरूरी था क्योंकि आजकल दिन से बहुत बच्चे बड़े दूर होते जा रहे कुछ हो गए हैं, चाहे कोई भी हो पढ़ा लिखा हो चाहे बहुत दूर हो गए, और ये बात होना बहुत जरूरी था। और शबीना खान ने बहुत अच्छा काम कराई है। ठीक है। इससे पूछिए इनके काम को लेकर क्या कहना है आपका, जो ये कुरान की तालीम दे रही हैं बच्चों को यहाँ? बहुत अच्छे काम कर रही हैं भैया जी, इतना बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत हम भी परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान हैं कि हाँ बच्चे इनकी सुविधा अच्छी हो रही है। तो अब आगे आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को पढ़ाने भेजें आप लोग, हाँ, टाइम ये पे जिम्मेदारी निभाएंगे आप लोग? हाँ जी भेजेंगे, टाइम पे आएंगे जी, इनके माँ बाप से कर भी करेंगे हम और टाइम पे पढ़ने आएंगे।